हेलो मित्रों। तो आज की ये क्लास क्लास 10th और क्लास 12th के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास के अंतर्गत हम समास नामक टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो सर्वोत्तम कोचिंग क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। चलिए हम समझते हैं समास। समास शब्द देखिए लिखा गया है पीडीएफ में। समास शब्द सम अर्थात भली प्रकार, सम का मतलब होता है उचित प्रकार, और इसमें उपसर्ग पूर्वक, जिसका उपसर्ग पूर्वक जो लगा हुआ है इसमें अस लगा हुआ है, और जिसका मतलब होता है फेंकना। तो सम और अस को जब मिलाया गया है तो बना है समास। सम का मतलब होता है भली प्रकार और अस का मतलब होता है फेंकना। तो यह घय प्रत्यय लगाकर बना है। समास शब्द का अर्थ है संक्षेप। दो या दो से अधिक शब्दों पदों के मेल से एक नवीन शब्द के निर्माण की प्रक्रिया को ही समास कहा जाता है। क्या होता है समास? दो या दो से अधिक पदों के मेल से एक नवीन शब्द के निर्माण की प्रक्रिया को समास कहा जाता है। जैसे पीतम अंबर। पीतम अंबर, देखिए दो यहाँ पर शब्द हैं, पीतम और अंबर। यस्य सह, यानी पीले हैं वस्त्र जिसके। पीतम अंबरम यस्य सह, पीले हैं वस्त्र जिसके। इन शब्दों को मिलाकर एक सामासिक पद बनाया जाता है पीताम्बरा। पीताम्बरा, ठीक। यहाँ पर देखिए पीतम अंबरम यस्य सह, कई सारे पद थे, कई सारे शब्द थे, मिला करके एक शब्द बनाया गया पीताम्बरा। तो यहाँ पर पीताम्बरा क्या हो गया? यहाँ पर पीतम अंबरम यस्य सह का समास क्या हो गया? पीताम्बरा, ठीक। तो कई सारे पदों को मिला करके जब एक नया पद बनाया जाता है तो वह कहलाता है समास। समस्त पद क्या होते हैं? समास के नियम से मिले हुए शब्द समूह को समस्त पद कहते हैं। जैसे पीताम्बरा समस्त पद है, और इसका समस्त समास विग्रह जब करेंगे, इसका जब हम विग्रह करेंगे तो समास के अर्थबोधक वाक्य को विग्रह कहते हैं। जैसे पीताम्बरा का हो जाएगा पीतम अंबरम यस्य सह, यानी पीले हैं वस्त्र जिसके, यानी भगवान विष्णु। सामान्यतया समास के छह भेद होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास तथा द्वंद्व समास। तो पाठ्यक्रमानुसार निम्नलिखित तीन समासों का विवरण दिया जा रहा है। बाकी के तीन समास हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसमें हम तीन समास को क्लियर करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे अव्ययी भाव समास। तो पहला है अव्ययी भाव समास। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो। पहला पूर्व मतलब क्या होता है? पहला पद। जैसे लिखा है अनुदिनम, यानी दिनस्य पश्चात। तो इसमें क्या है? पूर्व पद कौन सा है? अनु। और पूर्व पद क्या होना चाहिए? अव्यय हो, उसी के अर्थ की प्रधानता हो, अर्थात उसे ही अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिसमें पूर्व पद या उपपद ही क्या हो? प्रधान हो, उसी को अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें पहला पद अगला, पहला पद क्या होता है? पहला पद अव्यय होता है और दूसरा पद क्या होता है? संज्ञा। पहला पद क्या होता है? अव्यय, और दूसरा पद क्या होता है? संज्ञा होता है। समस्त पद अव्यय हो जाता है जब इसे मिलाते हैं, तो समस्त पद क्या हो जाता है? अव्यय हो जाता है। तो अव्ययी भाव का नपुंसक लिंग एक वचन रूप में बनता है। इसे समझते हैं उदाहरण के अनुसार। जैसे अव्ययी भाव को समझते हैं तो इसमें पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है, और दूसरा पद क्या होता है? किसी कोई संज्ञा होती है या कोई सर्वनाम होता है, ठीक। और जब उन दोनों को मिला देते हैं तो समस्त पद अव्यय हो जाता है। जैसे अनुदिनम, अनुदिनम क्या है? समस्त पद है। जब इसका समास विग्रह करेंगे तो दिनस्य पश्चात हो जाएगा। हिंदी में अर्थ क्या होगा? दिन के पश्चात। तो यहाँ पर देखिए प्रधान पूर्व पद क्या होना चाहिए? प्रधान होना चाहिए। तो अनु, अनु माने क्या होता है? पश्चात। तो अनुदिनम का मतलब क्या हो जाएगा? दिन के पश्चात। दूसरा है प्रतिदिनम। दिनम दिनम प्रति, दिनम दिनम प्रति, यानी पूर्व पद क्या होना चाहिए? प्रधान होना चाहिए। तो पूर्व मतलब क्या होता है? पहले वाला। तो पहले कौन है? प्रति। तो प्रति यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रधान हो जाएगा, क्योंकि दिन की बात कर रहा है, लेकिन किस प्रकार दिन की बात कर रहा है? प्रति ना, तो प्रति दिनम, दिनम दिनम प्रति। इसका हिंदी हो जाएगा प्रत्येक दिन। देखिए कितनी बार पूछा गया है। उपगम, उपगम, उपगमम का क्या हो जाएगा? गंगया समीपम, गंगा के समीप। उपतटम, उपतटम का क्या हो जाएगा? तटस्य समीपे, तट के समीप। सहरी हरे सदृश्य, हरि के सदृश, ठीक। इसी प्रकार बाकी सारे यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं। अगला है कर्म धारय समास। तो कर्म धारय समास जिसमें विशेषण विशेषे बहुलम, विशेषणम विशेषण बहुलम,
जिस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है, विशेष मतलब जिसके बारे में बताया जाए, वो विशेषण अर्थात किसी चीज की विशेषता बताई जाए। पहला पद क्या होता है? विशेषण होता है, और दूसरा पद क्या होता है? विशेष होता है। वह कर्मधारय समास होता है। विग्रह करते समय विशेष के लिंग विभक्ति और वचन के अनुसार ही विशेषण में लिंग विभक्ति और वचन होते हैं। जैसे समस्त पद में है कृष्ण सर्पः। कृष्ण माने होता है काला, सर्प माने होता है सांप। समास विग्रह करेंगे तो कृष्ण सर्पः, हिंदी में अर्थ होगा काला सांप। देखिए यहाँ पर पहला पद क्या है? विशेषण। कृष्ण माने होता है काला, और काला किसी चीज की विशेषता हो जाएगी, और विशेषता किसकी है? तो उसे ही कहते हैं क्या? जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। तो विशेष यहाँ पर क्या हो जाएगा? सांप। तो सांप की विशेषता है कि सांप कैसा है? काला है। ठीक, तो काला है सांप। नील कमलम, यहाँ पर नीला क्या है? विशेषता, और कमलम माने कमल, विशेष हो जाएगा। तो नीला माने विशेषता बताई जा रही, विशेषण हो जाएगा, कमलम माने विशेष हो जाएगा। तो इसका समास विग्रह करेंगे तो नीलम कमलम, हिंदी अर्थ हो जाएगा नीला कमल। एक और इंपॉर्टेंट है घनश्याम। घनश्यामम देखिए क्या हो जाएगा? घन इव श्यामा। इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? घन इव श्यामा, यानी घन के समान श्याम। ठीक, घन के समान श्याम। श्याम माने क्या होता है? काला। ठीक, अगला है पुरुष व्याघ्र। पुरुष व्याघ्र यानी पुरुष एव व्याघ्र। इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? पुरुष एव व्याघ्र, पुरुष रूपी व्याघ्र। पुरुष रूपी व्याघ्र, व्याघ्र माने बाघ, वही शेर। ठीक, सज्जना। सज्जना कौन सा हो जाएगा? विशेषण। देखिए कर्मधारय समास है, ओ कर्मधारय समास है जिसमें कर्म की प्रधानता हो। ठीक, तो सज्जना क्या हो जाएगा? सत्यजना, सत्यजन, जो सत्य बोलते हैं, सच्चा व्यक्ति क्या होता है? सज्जना। ठीक, ये सब और एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसके बाद बहुव्रीहि समास है। तो बहुव्रीहि समास क्या होता है? अनेकम अन्य पदार्थे। ठीक, जब दोनों समस्त पदों में से किसी भी पद के अर्थ की प्रधानता नहीं होती है, दोनों पद होंगे और किसी भी पद की प्रधानता नहीं होगी, वरन ये किसी अन्य पद के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उसी पद के अर्थ की प्रधानता होती है, तब वहां बहुव्रीहि समास होता है। इसमें विग्रह करते समय यत शब्द के रूपों यस, येन, यस्मे आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक, समस्त पद देखिए देखिए महात्मा। तो महात्मा का समास विग्रह करेंगे तो महान आत्मा यस्य सा, यानी जिसकी महान आत्मा हो वह क्या होता है? महात्मा होता है। एक और इंपॉर्टेंट है लंबोदरा। लंबोदरा लंबम लंबम उदरम यस्य सा, यस सा माने होता है जिसके हों लंबे उदर। उदर माने होता है पेट। ठीक, लंबा है उदर जिसका। कौन है लंबा? किसका उदर लंबा है? तो भगवान श्री गणेश, तो उनका लंबा उदर है ना। तो उन्हीं पर मतलब कि बहुव्रीहि समास वहां होता है जहाँ पर ना तो पहला पद ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि वह समझ लीजिए एक प्रकार से विशेषण होता है। तो लंबा है उदर जिसका, किसका लंबा उदर है? श्री गणेश। इसका मतलब अर्थ होता है दूसरे के लिए, किसी दूसरे शब्द के लिए प्रयुक्त होते हैं। ठीक, लिखा है किसी अन्य पद के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। गजानना, गज इव आनन यश सा, गज के समान मुख है जिसका। तो कौन से हो जाएंगे? श्री गणेश। तो यहाँ पर भी गणेश के लिए प्रयुक्त किया गया है गजानन। महाधन, महान धन यस्य सः, महान धन है जिसका वह। ठीक, तो ये हो जाएगा पीताम्बरा। पीताम्बरा भी देखिए शुरू में हमने पीतम अंबरम यस्य सः, पीले हैं वस्त्र जिसके। तो कौन सा हो जाएगा? भगवान विष्णु। दशानना यस्यापणे ही जितेंद्रिया, ये सब क्या हो जाएगा? ठीक, बस आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जुड़ने के लिए धन्यवाद। वीडियो को करें लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और करें शेयर।